दोस्तों, आपकी ज़िंदगी बस यूं ही नहीं घट जाती। आप चाहते हो या नहीं, ये आप ही के द्वारा डिज़ाइन की जाती है। आखिरकार आप ही अपने विकल्प चुनते हैं। आप खुशियाँ चुनते हैं, आप दुख चुनते हैं। आप निश्चिंतता चुनते हैं, आप अनिश्चिंतता चुनते हैं। आप अपनी सफलता को चुनते हैं और आप अपनी असफलता को भी चुनते हैं। आप साहस को चुनते हैं, आप डर को चुनते हैं। लेकिन इतना याद रखिए कि हर एक क्षण, हर एक परिस्थिति आपको एक नया विकल्प देती है और ऐसे में आपके पास हमेशा ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप चीज़ों को अलग तरीके से करें और अपने लिए पॉजिटिव रिजल्ट को तैयार करें। आज मैं आपको 7 ऐसी आदतें बता रहा हूँ जो आपको सुपर सक्सेसफुल बना के रहेंगी। यदि आपको लगता है कि वाकई करोड़ों लोगों की तरह आप भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं तो बिना झिझक इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सक्सेसफुल बनने के लिए पहली आदत है एक्टिव रहिए, अपने आप को पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिव होने का मतलब है कि अपनी लाइफ के लिए आप खुद जिम्मेदार बनिए। आप हर चीज़ के लिए पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं दोषी ठहरा सकते। पॉजिटिव लोग इस बात को समझते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अपने आचरण के लिए जेनेटिक्स, परिस्थितियों या परिवेश को दोष नहीं देते। उन्हें पता होता है कि वो अपना व्यवहार खुद चुनते हैं और दूसरी की तरफ से जो रिएक्टिव होते हैं वे अपने भौतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। वो अपने बिहेवियर के लिए बाहरी चीज़ों को दोष देते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो उन्हें अच्छा लगता है, अगर नहीं है तो यह उनके लिए उनके परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है और वो मौसम को दोष देते हैं। सभी बाहरी ताकतें एक उत्तेजना की तरह काम करती हैं जिन पर हम रिएक्ट करते हैं। इसी उत्तेजना और उस पर जो प्रतिक्रिया करते हैं उनके बीच में आपकी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है और वो होती है इस बात की स्वतंत्रता कि आप अपनी प्रतिक्रिया का चयन स्वयं कर सकते हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आप इस बात का चुनाव कर सकते हैं कि आप क्या बोलते हैं। आप जो भाषा प्रयोग करते हैं वो इस बात को इंडिकेट करती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति प्रोएक्टिव भाषा का प्रयोग करता है। मैं कह सकता हूँ कि मैं करूँगा, और एक रिएक्टिव व्यक्ति एक रिएक्टिव भाषा का प्रयोग करता है कि मैं नहीं कर सकता, काश ऐसा होता। लोग सोचते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, उनके लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं है। उनके पास कोई विकल्प है ही नहीं। ऐसी परिस्थितियाँ जिन पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उस पर रिएक्ट या चिंता करने की बजाय प्रोएक्टिव लोग अपना टाइम, अपनी एनर्जी ऐसी चीज़ों में लगाते हैं जिनको वो कंट्रोल कर सकें। हमारे सामने जो भी समस्याएं या चुनौतियां होती हैं उन्हें हम 2 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। पहला है चिंता का क्षेत्र और दूसरा है प्रभाव का क्षेत्र। प्रोएक्टिव लोग अपना प्रयत्न प्रभाव के क्षेत्र पर केंद्रित करते हैं। वो ऐसी चीज़ों पर काम करते हैं जिनके बारे में वो कुछ कर सकते हैं। स्वास्थ्य, बच्चे, कार्य क्षेत्र की समस्याएं। रिएक्टिव लोग अपना प्रयत्न चिंता के क्षेत्र पर केंद्रित करते हैं, जैसे देश पर ऋण, आतंकवाद, मौसम। इस बात की जानकारी होना कि हम अपनी एनर्जी किन चीज़ों में खर्च करते हैं प्रोएक्टिव बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दूसरी आदत है कि अंत को ध्यान में रख करके शुरुआत करें। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? शायद ये सवाल थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन आप इसके बारे में एक क्षण के लिए सोचिए। क्या आप अभी भी वो हैं जो आप बनना चाहते हैं?
जिसका सपना आपने देखा था, क्या आप वो कर रहे हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे? ईमानदारी से सोचिए, कई बार ऐसा होता है कि लोग खुद को ऐसी जीत हासिल करते हुए देखते हैं जो दरअसल खोखली होती है। ऐसी सफलता जिसके बारे में उससे कहीं बड़ी चीज़ों को गंवाना पड़ा। यदि आपकी सीढ़ी सही दीवार पर नहीं लगी है तो आप जो भी कदम उठाते हैं वो आपको गलत जगह पर लेकर जाता है। आपकी वो क्षमता जो आपको अपने दिमाग में उन चीज़ों को दिखा सके जो आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते। ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि हर एक चीज़ का निर्माण दो बार, पहला मेंटल रिएक्शन और दूसरा है फिजिकल रिएक्शन। जिस तरह से ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद मकान बनता है, उसी प्रकार मेंटल रिएक्शन होने के बाद ही फिजिकल रिएक्शन होती है। अगर आप खुद विजुअल नहीं करते तो क्या आप और बनना चाहते थे? तो आप अपनी लाइफ कैसी होगी इस बात का फैसला औरों पर परिस्थितियों पर नहीं छोड़ सकते। आप अपनी विशेषता किस तरह से पहचानते हैं और अपनी पर्सनल, मोरल और इथिकल गाइडलाइंस के अंदर खुद को खुश रख सकते हैं और पूर्ण कर सकते हैं। अंत को ध्यान में रख कर के आरंभ करने का अर्थ हर एक दिन काम का प्रोजेक्ट की शुरुआत एक क्लियर विजन की तरह के साथ करना है। हमारी क्या दिशा और क्या मंजिल होनी चाहिए और फिर प्रोएक्टिवली उस काम को पूर्ण करने में लग जाना है। अपना खुद का एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना तथा इस बात पर फोकस करना कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। ये सक्सेस के लिए की गई आपकी प्लानिंग है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि आप कौन हैं, आपके गोल को फोकस में रखता है और आपके आइडियाज़ को इस दुनिया में लाता है। आपका मिशन स्टेटमेंट आपको अपनी ज़िंदगी का लीडर बनाता है। आप अपना भाग्य खुद बनाते हैं और जो आपने सपने देखे हैं उन्हें साकार करते हैं। तीसरी आदत है प्राथमिक चीज़ों की वरीयता देना। एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए आपको इस बात को समझना होगा कि आप इस ज़िंदगी में हर एक चीज़ नहीं कर सकते। खुद को अपनी क्षमता से अधिक कामों में व्यस्त करने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरी हो तो ना कहने में मत हिचकिचाइए और अपनी इम्पोर्टेंस पर फोकस कीजिए। प्राथमिक चीज़ें क्या हैं? प्राथमिक चीज़ें वो हैं जिसको आप व्यक्तिगत रूप से सबसे मूल्यवान मानते हैं। यदि आप प्राथमिक कार्यों को तरजीह देने का मतलब है कि आप अपना समय, अपनी ऊर्जा अपने द्वारा की गई प्रायोरिटीज पर लगा रहे हैं। चौथी आदत है हमेशा जीत के बारे में सोचिए। थिंक विन विन, अच्छा होने के बारे में नहीं, ना ही कोई शॉर्टकट है। ये कैरेक्टर पर आधारित एक कोड है जो आपकी बाकी लोगों से इन जो आपको बाकी लोगों से इंटरेक्ट और सहयोग करने के लिए है। हम में से ज़्यादातर लोग अपना मूल्यांकन कंपैरिजन के आधार पर करते हैं। हम अपनी सफलता दूसरों की असफलता में देखते हैं। यानी अगर मैं जीता तो तुम हारे, तुम जीते तो मैं हारा। इस तरह लाइफ जीरो सम गेम बन जाती है। मानो एक ही रोटी हो और अगर दूसरा कोई बड़ा हिस्सा ले लेता है तो मुझे कम मिलेगा और मेरी कोशिश होगी कि दूसरा अधिक ना पाए। हम सभी ये गेम खेलते हैं, लेकिन आप ही सोचिए कि इसमें मज़ा कितना है। विन विन जिंदगी को कोऑपरेशन की तरह देखती है, कंपटीशन की तरह नहीं।
विन विन दिल और दिमाग की ऐसी स्थिति है जो हमें लगातार सभी का हित सोचने के लिए प्रेरित करती है। इसका अर्थ होता है कि ऐसे समझौते और समाधान जो सभी के लिए लाभप्रद और संतोषजनक हो। इसमें सभी चीज़ें खाने को मिलती हैं और वो काफ़ी अच्छा टेस्ट करती हैं। एक व्यक्ति या संगठन के साथ समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है और उसके अंदर 3 मुख्य बातें होती हैं। पहला है वफादारी, अपने वैल्यूज, अपनी फीलिंग्स के साथ समझौता नहीं करना। दूसरा है परिपक्वता, अपनी फीलिंग्स, अपनी आइडियाज़ के साथ दूसरों के सामने रखना और दूसरों के विचारों और भावनाओं की भी कद्र करना। तीसरा है प्रचुरता की मानसिकता, इस बात में यकीन रखना कि सभी के लिए बहुत कुछ है। 5वीं आदत है कि पहले दूसरों को समझो और फिर अपनी बात समझाओ। कम्युनिकेशन लाइफ की सबसे ज़रूरी स्किल है। आप अपने कई साल पढ़ना लिखना बोलने में लगा देते हैं, लेकिन सुनने का क्या है? आपको ऐसी कौन सी ट्रेनिंग मिली है जो आपको दूसरों को सुनना सिखाती है ताकि आप सामने वाले को सचमुच अच्छे से अच्छे समझ सकें? शायद कोई नहीं। क्यों? अगर आप ज़्यादातर लोगों की तरह हैं तो शायद आप भी पहले खुद अपनी बात समझाना चाहते होंगे और ऐसा करने में आप दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह से इग्नोर करते होंगे। ऐसा दिखाते होंगे कि आप सुन रहे हैं, पर दरअसल आप बस शब्दों को सुनते हैं और उसके असली मतलब को पूरी तरह से मिस कर जाते हैं। सोचिए ऐसा क्यों होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग इस इंटेंशन के साथ सुनते हैं कि उन्हें रिप्लाई करना है, समझना नहीं है। आप अंदर ही अंदर खुद को सुनते हैं और तैयारी करते हैं कि आपको आगे क्या करना है, क्या सवाल पूछने हैं। आप जो कुछ भी सुनते हैं वो आपके लाइफ एक्सपीरियंस से छन करके आप तक पहुंचता है। आप जो सुनते हैं उसे अपनी आत्मकथा से तुलना करके देखते हैं कि ये सही है या गलत है। इस वजह से आप दूसरे की बात ख़त्म होने से पहले ही अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं कि अगला क्या कहना चाहता है। क्या ये वाक्य कुछ सुने सुने से लगते हैं? क्योंकि आप अपने जीवन के अनुभवों के हिसाब से सुनते हैं। अब आप इन चारों में से किसी एक तरीके से जवाब देते हैं। पहला, मूल्यांकन। तो सबसे पहले आप जज करते हैं, उसके बाद सहमत या असहमत होते हैं। दूसरा है जांच। आप अपने हिसाब से सवाल जवाब करते हैं। तीसरा है सलाह। आप सलाह देते हैं और उपाय सुझाते हैं। 5वां है व्याख्या। आप दूसरों के मकसद और व्यवहार को एक्सपीरियंस के हिसाब से एनालाइज करते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी से रिलेट करने में बुराई क्या है। कुछ सॉल्यूशन में ऐसा करना उचित हो सकता है, जैसे जब कोई आपसे आपके अनुभवों के आधार पर कुछ बताने के लिए कहे, जब आप दोनों के बीच एक ट्रस्ट की रिलेशनशिप हो। पर हमेशा ऐसा करना उचित नहीं है। 6ठी आदत है तालमेल बिठाना। सरल शब्दों में यूँ समझें तो 2 दिमाग एक से बेहतर होते हैं। सनराइज का मतलब है कि रचनात्मक सहयोग देना। ये एक टीम वर्क है। आप खुले दिमाग से पुरानी समस्याओं के नए निदान ढूंढते हैं, पर ये बस अपने आप ही नहीं हो जाता, एक प्रोसेस है और उसी प्रोसेस से लोग अपने रचनात्मक सहयोग और एक्सपीरियंस को उपयोग में लाते हैं। अकेले की अपेक्षा वो एक साथ कहीं अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। रचनात्मक सहयोग से हम एक साथ बहुत कुछ ऐसा खोज पाते हैं जो हमारे अकेले खोजने पर शायद ही कभी मिलता। ये वो आइडियाज़ हैं जिनसे हम अकेले से ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। जब लोग आपसे ईमानदारी से इंटरेक्ट करने लगते हैं तो एक दूसरे से प्रभावित होने के लिए खुले होते हैं।
तब उन्हें नई जानकारियाँ मिलना आरंभ हो जाती हैं। आपस में मतभेद नए तरीक़ों के आविष्कार की क्षमता कई गुना बढ़ा देते हैं। मतभेदों को महत्व देना रचनात्मक सहयोग का मूल है। क्या आप सचमुच ही लोगों के बीच को मेंटल, इमोशनल और फिजिकल डिफरेंशन होते हैं, उन्हें महत्व देते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि आप सभी लोग आपकी बात मान जाएं ताकि आप आसानी से आगे बढ़ सकें? कई लोग एक रूपता को एकता समझ लेते हैं, आपसी मतभेदों को वीकनेस नहीं जबकि मजबूती के रूप में देखना चाहिए। वो हमारे जीवन में उत्साह भरते हैं। 7वीं आदत है शार्पेन द शो, अर्थात कुल्हाड़ी को तेज करें। शार्पेन द शो का मतलब है अपने सबसे बड़ी संपत्ति यानी खुद को सुरक्षित रखना। इसका अर्थ है अपने लिए एक प्रोग्राम डिजाइन करना जो आपके जीवन के 4 क्षेत्रों में आपका नवीनीकरण करे, यानी फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल। सबसे पहले शारीरिक अच्छा खाना, व्यायाम करना, आराम करना। दूसरा है सामाजिक, भावनात्मक, औरों के साथ सामाजिक और अर्थपूर्ण संबंध बनाना। तीसरा है पढ़ना, लिखना, सीखना, सिखाना। चौथा है आध्यात्मिक, प्रकृति के साथ समय बिताना, ध्यान करना, सेवा करना। आप जैसे जैसे इस क्षेत्र में खुद को सुधारेंगे, आप अपने जीवन में प्रगति और बदलाव लाएंगे। शार्पेन द शो आपको फ्रेश रखता है ताकि आप बाकी की 6 हैबिट अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ऐसा करने से आप चैलेंज फेस करने की अपनी क्षमता को बढ़ा लेते हैं। बिना ऐसा किए आपका शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, मस्तिष्क बुद्ध रहित हो जाता है, भावनाएं ठंडी पड़ जाती हैं, स्वभाव असंवेदनशील हो जाता है और इंसान स्वार्थी हो जाता है। और ये एक अच्छी तस्वीर नहीं है। क्यों? आप अच्छा फील करें, ऐसा आप अपने आप नहीं होता। एक बैलेंस लाइफ जीने का अर्थ है खुद को रिन्यू करने के लिए ज़रूरी है वक्त निकालना। ये सब अब आपके ऊपर है। आप खुद को आराम करके रिन्यू कर सकते हैं या हर एक काम अत्यधिक करके खुद को जला सकते हैं। आप खुद को मेंटली और आध्यात्मिक रूप से प्यार कर सकते हैं। अपने बेहवर से बेखबर यूं ही अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। आप अपने अंदर जीवंत ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं या फिर टाल मटोल कर अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे व्यायाम के फायदों को खो सकते हैं। आप खुद को पुनर्जीवित कर सकते हैं और एक दिन स्वागत शांति सद्भाव के साथ कर सकते हैं। या फिर आप उदासी के साथ उठकर दिन की शुरुआत कर सकते हैं, दिन को गुजरते हुए देख सकते हैं। अवसर देता है खुद को रिचार्ज करने की। ज़रूरत है इच्छा, ज्ञान और कौशल की। तो दोस्तों, सुपर सक्सेसफुल बनने के लिए आपको ये 7 आदतें कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय अवश्य दीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।